हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मेरा 19th और 20th का व्लॉग एक साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपके साथ 19th तक की वीडियो ऑलरेडी शेयर मैं कर चुकी हूँ। तो ये 19th की रात का व्लॉग है, जब मैं मेहंदी लगवाने के लिए मार्केट आई थी रात को, थोड़ा लेट, सब कुछ खाने वाने से फ्री होके। तो बस ये करीब आप लगा लो कि शायद मैं 9:30 पौने 10 बजे मार्केट के लिए निकली थी और 10 सवा 10 बजे मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हुई है और 11:30 पौने 12 कुछ ऐसे ही हो रहे थे जब मैं वापस घर गई। तो इसी पोजीशन में बैठी रही और मेरी हालत हो चुकी थी बुरी, क्योंकि मैं एक पोजीशन में इतनी देर तक नहीं बैठ सकती हूँ। एकदम मेरी बॉडी अकड़ जाती है, एकदम वो हो जाती है कि बस मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। और फिर घर आके थोड़ी सी अनाया को बोला कि मेरी पिक्स ले ले। तो होती है, मेमोरीज़ होती हैं, जितनी मेमोरीज़ इकट्ठी कर लो उतना अच्छा लगता है। और ये है मेरी मेहंदी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। तो बस उसके बाद मैं अपना रात को सो गई थी, यूं ही इसी तरीके से सो गई थी। और अब आपसे मिलती हूँ सुबह करवा चौथ वाले दिन। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। तो वैसे तो करवा चौथ जा चुका है, 2 दिन हो चुके हैं करवा चौथ गए को भी। तो आज 22 है और जब मैं वॉइस ओवर मतलब जब ये कर रही हूँ, एक दिन मेरी वीडियो लेट चल रही है। अब क्या करें, फेस्टिवल भी है और सारे घर के इतने काम हैं कि टाइमली वीडियो अपलोड हो ही नहीं पाती है। और यहाँ पे मैंने ना लौंग का सेका पहले लिया था, उसके बाद फिर मैंने अपने हाथ पे सरसों का तेल सारा लगाया, जिससे मेरा कलर अच्छे से अच्छा आ जाए, क्योंकि 2-3 साल से ना मेरे हाथों में बिल्कुल कलर चढ़ नहीं रहा इस वजह से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी करवा चौथ। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अभी सुबह सुबह है और अभी मैं सरगी बनाने जाऊँगी। और आप सबको भी हैप्पी सरगी और हैप्पी करवा चौथ। बस मैं अभी जाने लगी हूँ सरगी बनाने के लिए। मन्नू को बोल दिया था रात को कि मुझे उठा देना, और वैसे तो मैं अलार्म लगा के सोई थी। मैंने कहा बाई चांस मन्नू भूल गए या कुछ हो गया, उन्होंने अपना अलार्म अगर बंद कर दिया तो मैं फंस जाऊँगी पूरी तरह। तो मैंने अपने भी अलार्म लगा के रखे थे, लेकिन मन्नू को भी बोल दिया था। तो मन्नू ने मुझे उठा दिया 3:30 बजे और फटाफट से मेहंदी उतारी। मेहंदी उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम गया है मेरा। और शावर लेकर मैं आ चुकी हूँ। सरगी खाने से पहले हमेशा शावर लेना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। तो बस अपना हल्की सी ये लिपस्टिक लगा ली थी, हल्का काजल लगा लिया, बस एक जो शगुन के नाम का होता है, हल्का सा भी सिंदूर लगाया। बाकी का बाद कुछ मेकअप वगैरह बाद में करूँगी। अभी ये मेरा सरगी वाला लुक है, बिल्कुल सिंपल सा। ये मैंने अमेज़ॉन से अपनी कुर्ती ऑर्डर करी थी। इसका पूरा लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, या तो ट्राइपॉड पे लगा के, या फिर अनाया को बोलूँगी कि वो मेरी वीडियो ले ले। और बहुत अच्छा है, ये एक्सपेंसिव नहीं है। मेरे ख्याल से 500 या 600 ऐसी कुछ इसका रेट था। और फुल है, मतलब चुन्नी भी है, कुर्ता हो गया, साथ में पैंट। तो बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। थोड़ा सा पतला ज़रूर होता है, देखा जाए तो ऑनलाइन से हम जो भी चीज़ें मंगवाते हैं, बहुत रेयर ही कोई होएगी जिसका फैब्रिक बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे क्वालिटी वाइज ठीक लग रहा है एकदम। अगर मैं रेटिंग दूंगी तो मैं यही दूंगी कि 5 में से 4। और ये मेरा मेहंदी का कलर अभी सुबह का इतना ही चढ़ा है। अभी देखते हैं कि चढ़ेगा कि नहीं। वो तो कह रही थी कि एकदम काला चढ़ेगा, लेट्स सी। तो चल मैं जाती हूँ सरगी बनाने के लिए और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में और अब मैं फेनिया बना रही हूँ। फेनिया मतलब कि सेवियाँ अलग होती है और फेनिया अलग होती है। और इसको दूध में डाल के खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल सेवियाँ की तरह ही बनती है। बस इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको एज इट इज़ दूध में डाल दो और चीनी डाल दो अगर आप चीनी लेते हो तो। और बस 5 से 10 मिनट में फेनिया बन भी जाएगी। और अब मैं यहाँ पे अपनी सरगी की प्लेट रेडी कर रही हूँ, जो मेरे को अभी खाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ज़रा सी मैं मट्ठी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा सुबह तो खाया नहीं जाता, लेकिन ज़रूरी चीज़ें बस अपनी ले लूँगी। और मट्ठी बहुत कम खाती हूँ तो बस इसलिए वो ज़रा सी ही ली है। और साथ साथ जो भी चीज़ें मेरे को भी डालनी है वो मैं इस प्लेट में डालती रहूँगी। और सबसे पहले तो भगवान जी को भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं एप्पल भी कट कर रही हूँ, जिससे थोड़ी एक एनर्जी भी आए फ्रूट खाने से। फ्रूट मतलब खाना चाहिए, फ्रूट अच्छा होता है सर्गी में खाना। इवन कि नारियल भी अच्छा होता है, लेकिन मैंने नारियल नहीं लिया, फिर वो वेस्ट चला जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन भी डाला और एक रसगुल्ला। तो मैं ना ये जो तीसरा पीस डाल रही थी ना, तो सोच रही थी डालूँ ना डालूँ। तो मैंने कहा चल डाल ही लेती हूँ, देखा जाएगा, नहीं खाएगा तो छोड़ दूँगी, बाद में खा लूँगी या अनाया को दे दूँगी बाद में। और ये मैंने फेनिया मेरी बन चुकी थी तो मैंने कटोरी में डाल दी। और साथ में चाय बनाई है, चाय मेरे लिए मस्ट है। साथ में कल मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी,
तो वो मैंने भोग लगा दी। और इवन कि मैं सच बताऊं तो मैंने रोटी भी बना के रखी थी, इवन क्योंकि मेरे को था कि भी सुबह कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो अपनी तरफ से इमरजेंसी में मैं रोटी बना के रख देती हूँ, चाहे परांठी बना लो चाहे रोटी। तो वो सब बना के मैंने प्लेट रेडी कर दी थी, भगवान जी को भोग भी लगा दिया था। और अब इसके बाद मैं अपना सरगी करने लगी हूँ। और सरगी करने के बाद मैं 2 से 3 घंटे आराम से सो जाऊंगी, क्योंकि कल मैं पूरा दिन काम करती रही हूँ और सुबह जल्दी उठ गई थी 3:30 बजे, जिस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है। बहुत लोग होते हैं जो सरगी बिल्कुल नहीं खाते हैं और बिल्कुल वो रात को ही एक रात पहले ही 12 बजे के बाद कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। लेकिन मैं शुरू से सरगी का करती आई हूँ, इवन कि मैंने शादी से पहले भी करवा चौथ के व्रत रखे हुए हैं। 6-7 साल तो मैंने रखे ही हैं शादी से पहले। तो तब भी मैं अपना सरगी खाती थी अपनी मम्मी के साथ। मेरे मायके में सरगी चलती है, लेकिन मेरे ससुराल में सरगी नहीं चलती है। तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कभी भी नहीं मना किया। फर्स्ट करवा चौथ से ही उन्होंने मुझे, जब उनको पता चला ना कि मैं सरगी, जब मैंने उनको सरगी के बारे में बताया कि मम्मी सरगी करनी है तो वो कैसे करनी है, तो उन्होंने कहा था हमारे यहाँ तो सरगी नहीं होती। तो फिर बस उन्होंने कह दिया था कि अगर तू करती है तो तू अपना कर सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी ने मुझे इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, तो फिर मैं शुरू से ही सरगी का करती आई हूँ। तो बिना सरगी के सच में बहुत मुश्किल है फास्ट रखना, मेरे लिए तो खासकर बहुत मुश्किल है। मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं वो कर सकती हूँ, बिल्कुल भूखी नहीं रह सकती। और यहाँ बातों बातों में मेरा शाही पनीर बन चुका है और गुलगुले भी बन चुके हैं। तो गाइस मेरा सूट भी आ चुका है, थोड़ा लेट आया है, 1-1:15 बजे कुछ ऐसे आया था। तो यहाँ पे मैंने सारा एक साथ कर दिया सामान, चाहे वो मेकअप का हो, बिंदी, पायल, चूड़ियाँ, मेहंदी, और ये मेरा सूट, इस कलर का सूट है। तो ये वाला सूट कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना, वाइन कलर है और मुझे तो बहुत प्रिटी लगा। बहुत हैवी नहीं है, लाइट सूट है, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी पहन नहीं पाती हूँ, मुझे गर्मी लगती है और चुभते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो स्किन पे एलर्जी होने के चांसेस हो जाते हैं इस वजह से। तो चलो जब मैं पहनूंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल आप ये एक लुक देख लो। तो अब मैं अनाया के साथ मिलके यहाँ पे छोटी सी डेकोरेशन कर रही हूँ करवा चौथ की। तो कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ पे बस जो लड़ियाँ होती हैं ना फूल की, आर्टिफिशियल फूल की, वो सब मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉर के अंदर फंसा दिए थे, जिससे कि मतलब मुझे चिपकाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने ड्रॉर में ही इनको अटका दिए थे। और ये चौकी है, इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी और यहाँ पर ही करवा माता को बिठाऊँगी। तो मेरे पास एक करवा माता की तस्वीर भी है और जो मैं नया कैलेंडर लाई हूँ वो भी लगा दिया करवा माता का। और एक ये मैंने गोल्डन कलर का ना मेरे पास रनर था, वो मैंने इसके ऊपर बिछा दिया, क्योंकि जो लाल कपड़ा था ना पूजा का वो वॉश नहीं था। मैं बिल्कुल टाइमली उसे वॉश करना भूल चुकी थी, इस वजह से वो नहीं यूज़ कर पाई। इवन कि 3-4 हैं, तीनों ही मुझे वॉश करने हैं, तो वो अब क्या ही कर सकते हैं, वो मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे मैंने जितना भी अपनी सास को देना है, जो भी हम बायना निकालते हैं सास के लिए जितना भी श्रृंगार का सामान होता है या कुछ भी आपको देना है, अगर साड़ी देनी है, साड़ी मैं नहीं देती हूँ क्योंकि मम्मी ने साड़ी पहननी बिल्कुल बंद कर दी है। आज मनु और अनाया के लिए ब्रेड रोल बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, मतलब लंच में, सॉरी। और मेरा तो फास्ट है, मैं तो कुछ खा नहीं सकती। बस इसके बाद अब मैं फिर तैयार होंगी, फिर पूजा करूँगी। भगवान बस हिम्मत दे मुझे, क्योंकि मेरे को अभी से भूख लगनी स्टार्ट हो चुकी है और प्यास तो मुझे सुबह से लग रही है, क्या करें। अपनी प्लेट भी ले आना है। वेट, साइड पर रख, मैं सॉस डाल देती हूँ। तो मैं अपने सारे कामों से फ्री होकर अपना माउथ वॉश करके अच्छे से आ गई थी, लेकिन माउथ तो वॉश करने के बाद भी ना मेरे आंखों में वो काजल हल्का सा रह गया था, तो वही बस क्लीन कर रही थी। उसके बाद मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले कंसीलर लगाया था, उसके बाद हल्का सा हाथ में वो जो लैक्मे का मॉइस्चराइज़र होता है उसे भी मिक्स करके फिर अपने फेस पे थोड़ा उसको टैप करके अच्छे से मर्ज किया था। और इस तरीके से मैं अपना करवा चौथ का मेकअप कर रही हूँ।
तो इवन कि जबकि ये करवा चौथ का मैं मेकअप कर रही हूँ तब भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मेकअप करने में, हार्डली 15 मिनट्स लगे होंगे। वो भी सिर्फ मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इस वजह से, नहीं तो मैं 7 to 8 मिनट्स में मेरा मेकअप हो जाता। और अगर मैं जैसे डेली बेसिस पे मेकअप करती हूँ, जैसे कहीं जाना हो, कहीं मॉल वगैरह जाना हो, तो वो मेरा मेकअप तो 3 से 4 मिनट में हो भी जाता है। बहुत क्विकली करती हूँ। और बस यहाँ पे अपना आई शेडो लगा रही हूँ, अच्छे से थोड़ा सा डार्क करके लगा रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ना। अब करवा चौथ है, थोड़ा सा तो डार्क मेकअप बनता है करना। और अनाया मेरे पैरों पे लगा रही थी नेल पॉलिश। मैंने सोचा मैं जितने मेकअप कर रही हूँ मेरा टाइम बच जाएगा, तो अनाया ने मेरे पैरों पे नेल पॉलिश लगा दी थी। हाथों पे मैंने खुद ही लगा ली थी बाद में, जब सब कुछ मेरा हो चुका था। उसके बाद मेरा पैरों पे मेहंदी लगाने का बहुत मन था, लेकिन मेरे हाथों में ही मेहंदी लगने में कम से कम मुझे 1.25 से 1.5 घंटा लग चुका था मार्केट में। तो वो इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मेरे को था कि भाई ऐसे बहुत लेट हो जाएगा। अनाया घर पे अकेली थी, उसे हम अकेले कभी भी रात को इस तरीके से नहीं छोड़ के जाते। और मम्मी पापा भी जल्दी सो जाते हैं, नहीं तो हम उसे नीचे भी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो बस इस वजह से बस हमने अनाया को घर पे छोड़ा था और जितनी जल्दी हो सके उतना घर जल्दी पहुंचना था। तो अब कोई बात नहीं, कोशिश करूँगी कि घर पे खुद ही मेहंदी लगा लूँ और देखते हैं अब क्या कर सकते हो। बहुत मन था लेकिन रह गया पैरों में मेहंदी लगाना। हो सकता मैं अहोई के टाइम पे लगा लूँ, लेट्स सी। और मेकअप करने के बाद मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था। कैसा लग रहा है सूट और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना। और मेकअप मेरा हो चुका है और मैंने अपने ना हेयर प्रेसिंग भी कर ली थी। और उसके बाद लास्ट में अब ये सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ और अपनी ज्वेलरी पहनूंगी। आज फर्स्ट टाइम मैं सिंदूर बहुत ही बड़ा सा लगा रही हूँ, जबकि मैं बिल्कुल छोटा सा लगाती हूँ, एकदम निन्ना सा कि बस फोरहेड पे नज़र आए उतना। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से सिंदूर लगाया, फ़र्स्ट टाइम लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लगा के। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसी लगूँगी, अजीब ना लगूँ। अनाया भी मना कर रही थी, मम्मा मत लगाओ, क्या कर रहे हो। लेकिन मेरे को था कि नहीं, मेरे को आज ट्राई तो करना है। तो मैंने आज पूरी मांग मतलब सिंदूर से भर दी थी। और ना लगाते लगाते मेरा हाथ कांपने लग गया था, क्योंकि बड़ी देर से मैं ऐसे हाथ मोड़ के रखा हुआ था ना, जिस वजह से मेरा हाथ कांपने लग गया था। तो बस मेरा सिंदूर भी लग चुका था। और अब मैं अपने मैं ना मांग निकाल के ऐसे रखती नहीं हूँ, मुझे मांग निकालना वाला हेयर स्टाइल मुझे नहीं अच्छा लगता अपने ऊपर। और इस तरीके से मैंने अपना पिन अप कर दिया था ताकि मेरे बाल बार आगे ना आए। तो वो कई बार इरिटेट भी करते हैं ना, इस वजह से। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम एक चीज़ और करने वाली हूँ, वो भी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और यहाँ पे अब लगा दी बिंदी और अपनी ज्वेलरी पहनूंगी। और ज्वेलरी मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनूंगी और गोल्ड की मतलब वो डालूंगी, वो कौन सी होती है, पोल्की का सेट डालूंगी। और ये है पायल, मैं कल लेकर आई थी। कल नहीं, कल या हाँ कल ही तो लेकर आई थी, मतलब 19 को शॉपिंग करी थी ना, जो आपके साथ इससे लास्ट वाली वीडियो आपके साथ शेयर करी है, तब पायल लेकर आई थी। तो वो मैंने पहन ली है, वो अनाया ने पहनाई है, मतलब क्योंकि अनाया को बोला था कि वो मेरे नेल पॉलिश लगा दे, तो उसने साथ साथ पायल भी पहना दी थी। तो ये है मेरा सेट, ये पोल्की का सेट है, इतना प्यारा है, हैवी बहुत है। और इसके जो झुमके हैं वो भी बहुत ही भारी हैं। तो मैं इतने भारी डाल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी डाल लिया। और अनाया ने पीछे से इसको बंद कर दिया था और सूट के साथ इतना मैच कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है मांग टीका, फर्स्ट टाइम मैंने ये अपना मांग टीका लगाया है। ये गोल्ड का है, ये मेरे मदर इन लॉ ने मुझे दिया था शादी का। तो ये मैंने वो पहना है फर्स्ट टाइम, इसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। आज 2 चीज़ें मेरी फ़र्स्ट टाइम यूज़ हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ मैं तैयार हो चुकी थी। तो अब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, जो हमारी दोपहर की पूजा होती है वो। तो आज मैं पूजा थोड़ी सी लेट कर रही हूँ और कुछ 4 बजे के करीब मैंने स्टार्ट करी थी, 4 सवा 4 बजे। ये सारा कुछ जो भी कुछ मैं कर रही हूँ, टीका लगाना, और 4:30 तक मैंने कथा वगैरह स्टार्ट कर दी थी अपनी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत लेट कर रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे शुरू से 2 से ढाई, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक हमारी पूजा हो जाती है।
बहुत ही रेयर हुआ होगा कि कभी 3:30 हो जाए पूजा करते करते, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ना टाइम के अकॉर्डिंगली करी, क्योंकि एक्चुअल में टाइम वैसे यही होता है शाम वाला, 4 से 6 बजे के बीच में होता है पूजा का टाइम। लेकिन यहाँ पे शुरू से दोपहर को ही पूजा कर ली जाती है और फिर सूरज देवता को जल चढ़ाया जाता है। तो मैं अनाया के साथ अब छत पे आ गई थी, मेरी पूजा भी हो चुकी थी और अब मैं जल चढ़ा रही हूँ। और आप देख सकते हो सूरज देवता तो आज निकले ही नहीं है। थोड़ा सा मतलब बादल बादल जैसा मौसम हो रहा है। जब से पॉल्यूशन का टाइम स्टार्ट हुआ है ना, तो अब धूप बहुत कम निकलती है। सुबह बस थोड़ी देर के लिए आती है, उसके बाद धूप नहीं निकलती है। अभी फ़िलहाल कुछ 4:45 का टाइम हो रहा था और सूरज देवता तो छुपे हुए थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो बस उसके बाद मैंने जल चढ़ाने के बाद माथा टेक लिया था और जो भी प्रेयर करते हैं वो कर लिया था। और उसके बाद अनाया और मैंने अपनी कुछ पिक्स ली थी ऊपर। तो मैंने कहा बाहर ऊपर ना छत पे बहुत अच्छी वो रोशनी की वजह से ना अच्छी वो होती है, क्लैरिटी होती है फिर फ़ोटोज़ की। तो मेरे को था कि ऊपर मैं ज़रूर खिंचवाऊँ और बहुत सही फ़ोटोज़ आई हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है। और हमारे यहाँ पे ना ये वाली चुन्नी पहनी जाती है, जो भी मैंने रेड कलर की चुन्नी डाली थी ना, ये मेरी शादी की चुन्नी है जो दुल्हन को चढ़ाई जाती है, मतलब पहनाई जाती है। और वही चुन्नी हमें हर फेस्टिवल पे पहननी होती है। तो दिवाली आएगी तो दिवाली पे भी पहनूंगी, और भूल जाऊँ कभी तो वो बात अलग है, लेकिन हमें हर फेस्टिवल पे पहननी होती है। और पूजा सब कुछ हो गई मेरी। अब आ गई हूँ अपनी चाय पीने के लिए। चाय थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी जो कटोरी में है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये भी पी लेती हूँ। भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन अब कंट्रोल तो करना पड़ेगा। मेरी दोपहर वाली पूजा हो चुकी है। थोड़ी सी लेट करी थी क्योंकि काफ़ी जगह मैंने सुना है कि टाइमिंग्स 4:30 से कुछ 6 बजे तक के हैं, उससे पहले के कोई टाइमिंग्स नहीं है पूजा के। तो मैंने इस बार टाइम के अकॉर्डिंगली पूजा करी है। और ये मेरा बार बार खिसके जा रहा है, पता नहीं क्यों, या तो मुझसे ठीक से नहीं लगा है, कुछ तो रीज़न है। मैंने तो अच्छे से लगाया था, बाल मेरे सिल्की हो रखे हैं ना, तो इस वजह से ये इधर से उधर खिसके ही जा रहा है। अभी ठीक करते हैं इसको। और क्या कहते हैं, और अभी बस शाम को मैं 6:30 पौने 7 बजे तक नीचे जाऊंगी मम्मी को वो देने के लिए। ये सब जो मैं मिनसूंगी ना, वो सब देकर आऊँगी। तो मेरा आज का लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना, और मेरा सूट कैसा लग रहा है। अनाया मेरा सूट अच्छा लग रहा है? हाँ। कलर वाइज वैसे सब कुछ है ना। बहुत हैवी नहीं लिया, लेकिन इतना भी मतलब थोड़ा सा चुभ रहा है मुझे, क्योंकि इसका जो वर्क है ना अंदर, वो कॉटन की लाइनिंग है, तो जिस वजह से वो वर्क मुझे चुभ रहा है। मुझे बिल्कुल आदत नहीं रही है अब कुछ भी करने की। और ये जो पहना है इतना भारी, ये भी मुझे चुभ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या ही करें, अब रात तक ऐसे ही बैठना है। और अब मुझे पूरी बनानी है ना, तो मैं ये सूट चेंज कर लूँगी, क्योंकि मैं सूट पहन के रिस्क नहीं ले सकती, थोड़े बहुत भी दाग नहीं लगने चाहिए। और दूसरा ये रीज़न है कि भाई इतनी गर्मी में ना पूरियाँ नहीं बनती, फिर गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैं चेंज करके ही पूरियाँ बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है शुरू से कि भाई चाय के साथ हम 1 गिलास पानी का रख लेते हैं, तो वो पानी पी लो और उसके बाद चाय। लेकिन दोनों चीज़ हमें एक ही जगह बैठ के पीनी है, यूँ नहीं कि पहले पानी पिया फिर 10 मिनट बाद चाय पी ली, ऐसे नहीं, एक ही जगह बैठ के पीना है। एक साथ मैंने आधा गिलास ख़त्म कर दिया, नहीं तो मैं एक सिप करके पानी पीती हूँ, लेकिन अब एक घूम में मैंने आधा गिलास कर दिया। तो चाय पीने के बाद मैंने पूरी बनाने की तैयारी करी थी, आटा वगैरह मला था, तो वो सब तैयारी करके आई हूँ। और सरसों का तेल गैस पे चढ़ा के आई हूँ ताकि वो गर्म हो जाए इतने जितने मेरी ये छोटी सी पूजा होगी। अब बस सिर्फ बायना निकालना है, मतलब हम जो मिनस के जो हम सास को देते हैं ना, वो सब करना है। तो एक बाउल में मैंने गुलगुले रखे हैं, तो गुलगुले रखे जाते हैं 14 और 7 सिंघाड़े, और मीठा वो जो होता है करवा, वो उसके अंदर खील पतासे और श्रृंगार का जो भी सामान है। और अगर आप सूट साड़ी दे रहे हो कुछ वो, लेकिन मम्मी सूट साड़ी नहीं डालती तो मैं उनको सगन दे देती हूँ। इस तरीके से करते हैं। और अपने हाथ में जल लेकर थाली जो भी निकालनी होती है, जो भी हम बायना निकालते हैं, वो हाथ फेर कर इस तरीके से किया जाता है। और ये सब कुछ अब मैं अपनी मदर इन लॉ को नीचे देने के लिए जाऊंगी, तो इसको पहले ढक देती हूँ और ढक के फिर नीचे लेके जाती हूँ। और यहाँ पर भी मैं अपनी कुछ पिक्स ले रही थी, मैंने कहा था नया वीडियो के साथ साथ मेरी कुछ पिक्स भी ले ले, तो ये सब मैंने तैयार कर दिया है थाली में। ये सब मैं नीचे मम्मी को देकर आती हूँ।
आइए जी आइए। जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति में हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति में लड़ाओ। खंड सौभाग्यवती पुत्रवती भव। जितना हिंदू बटेगा उतना ही मैंने सगन का खबर दे दी ना। हाँ तो आशीर्वाद मिल गया मुझे अपनी सास से, और उसके बाद मैंने पापा के भी पैर छू लिए थे, लेकिन अनाया ने बीच में वीडियो बंद कर दी। खैर वो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मन्नू और मैं आ गए थे ऊपर छत पे, कुछ करीब 9:30 पौने 10। मैंने मन्नू को बोल दिया था आज खाना जल्दी खा लो, तो बस उन्होंने खाना आज जल्दी खा लिया था। और मैं बिल्कुल लास्ट में आई हूँ, नहीं तो मैं 8:30 तक वैसे चांद नहीं भी दिखे मैं तब भी अपना कर लेती थी पूजा, भगवान जी से माफ़ी मांग के फ़ोन पर देख कर लेती थी। लेकिन फिर आज मैंने थोड़ा सा वेट किया, और इंतज़ार का फल सच में बहुत मीठा होता है। और मेरे को चांद आज दिख गए, और यहाँ पे मन्नू मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। दिया यहाँ जलता रहेगा। तू भी आ जा। तो बस हम नीचे आ गए थे, फिर हमने कुछ पिक्स एक साथ और ली, और उसके बाद जाके फिर मैं अपना करूँगी अब डिनर। बहुत भूख लग रही थी, हालत अब हो रही थी बहुत ख़राब। सो गाइस सब कुछ हो चुका है, और ऊपर चांद को भी देख लिया, और अब मैं अपना डिनर करने लगी हूँ। बहुत भूख लग रही है अब तो बस अब मैं अनाया के पास उधर रूम में ही जा रही हूँ, वहीं बैठ के खाऊंगी, क्योंकि उसको कल स्कूल भेजना है। तो वो टाइमली सोएगी, तो उसके साथ वहीं पर ही जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं सोती है। और अगर सोती भी है तो उसको कम से कम 1 घंटा लग जाता है अगर मेरे बिना सोती है तो इसलिए मुझे अब उधर जाना पड़ेगा। सो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करना। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ। गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये इसका रोज़ का ऐसे सोना है ना, जब तक प्यार ना कर ले सोती नहीं है। और अब ये मेहंदी वाले हाथ ना बिल्कुल टच नहीं होने देती। खाना कैसे खा लेती है फिर? बस मतलब होता है इसलिए? फिर आप नहीं हिलाते ना हाथों से। बस खाना वैसे बना लो, वो कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा है, चिलाक, वेरी चिलाक ब्रो। चलो सो जाओ, गुड नाइट।